हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के नॉलेज टेक में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक हम टोटल 7 सीरीज़ लॉन्च कर चुके हैं और 8वीं सीरीज़ आपके लिए लॉन्च करने जा रहे हैं। बार बार पूछे जाने वाले 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, ये आपके लिए हिस्ट्री की। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज़। लेकिन आपने उससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हो वो सबसे पहले आपके पास आए। और हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि जो भी नीडी बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है सीरीज़ की, जो भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो फाउंड की गई थी भारत में, वो किसके कार्यकाल में, किसके शासनकाल में जो है वो फाउंड की गई थी, स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की? तो वो अकबर थे, याद रखिएगा, अकबर। देन द डिस्क्रिमिनेटरी जजिया टैक्स वॉज एबोलिश्ड बाई। तो जो भेदभावपूर्ण जजिया टैक्स था वो किसके द्वारा एबॉलिश किया गया था, किसके द्वारा ख़त्म किया गया था? तो वो अकबर थे। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जजिया टैक्स में होता क्या है। तो जजिया टैक्स जो है, यानी कि जजिया कर जो है, वो बेसिकली एक रिलीजन बेस्ड टैक्स स्लैब का एक सिस्टम था, जिसमें कि हिंदूज जो थे उनको जो है ज़्यादा कर देना पड़ता था एज कम्पेयर टू मुस्लिम्स। तो इसमें ऐसा प्रोविजंस था जजिया टैक्स में। देन व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ शिवाजीज किंगडम। तो जो शिवाजी, जो छत्रपति शिवाजी थे, उनका जो राज्य था उसकी राजधानी क्या थी? तो वो रायगढ़ थी, याद रखिएगा। देन द आइलैंड ऑफ बॉम्बे हैड बीन गिवन टू द ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स सेकेंड एज द डॉरी बाय द। तो जो बॉम्बे का जो आइलैंड था, यानी कि द्वीप समूह था, वो जो है ब्रिटिश प्रिंस, जो ब्रिटिश राजकुमार थे चार्ल्स टू, उसको दे दिया गया था एज दहेज में, मतलब डॉरी में। तो वो किसके द्वारा दिया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए कंपाइल किए हैं, ये सभी क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। तो प्लीज़ एक एक क्वेश्चन को जो है काफ़ी ध्यान से देखें और याद रखें। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि द डच फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड देयर होल्ड्स इन इंडिया इन द ईयर 1605 एट। तो जो डच जो थे, उन्होंने सबसे पहले भारत में जब इस्टेब्लिशमेंट की थी अपनी 1605 में, वो कहाँ से शुरुआत की थी उन्होंने? तो वो मासुलीपट्टनम, याद रखिएगा। देन विच इंडियन रूलर हैड रिक्वेस्टेड नेपोलियन फॉर हेल्प इन ड्राइविंग द ब्रिटिश अवे फ्रॉम इंडिया। तो वो कौन से इंडियन शासक थे, यानी कि भारतीय शासक थे, जिन्होंने कि नेपोलियन से मदद मांगी थी, रिक्वेस्ट की थी कि जो है वो हेल्प करे ब्रिटिशर्स को, मतलब अंग्रेज़ों को भगाने के लिए भारत से? तो वो कौन से इंडियन रूलर थे? टीपू सुल्तान, याद रखिएगा। देन आमिर खुसराउज नेम इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ। तो आमिर खुसराव जो था, उसका नाम जो है वो किससे रिलेटेड है, किसके इन्वेंशन से रिलेटेड है, किस चीज़ का आविष्कार किया था? अगर देखा जाए तो सितार, याद रखिएगा। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। देन द खाजुराहो श्राइन्स बिल्ट बाय द चंदेला रूलर्स आर डेडिकेटेड टू। तो जो खाजुराहो श्राइन्स है, जो कि चंदेला रूलर्स के द्वारा बनवाया गया था, वो बेसिकली किसके लिए बनवाया गया था, किसके लिए डेडिकेटेड है, मतलब उसमें किसकी मूर्तियां हैं या फिर जो भी रिलेटेड जो भी मूर्तियां वगैरह हैं, तो वो शिव एंड पार्वती। देन फतेहपुर सीकरी इज फाउंडेड बाई डैश। तो फतेहपुर सीकरी जो है उसकी स्थापना किसने की थी? अकबर ने, याद रखें। देन हु इज द ओनली वुमेन हिस्टोरियन टू हैव रिटन अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ मुगल पीरियड। तो वो कौन सी इकलौती महिला जो इतिहासकार थी, जिन्होंने कि जो है हिस्टोरिकल अकाउंट, यानी कि जो है जो भी ऐतिहासिक इतिहास में जो भी घटनाएं हुई थी मुगल पीरियड में, मुगल शासनकाल के बारे में जो है वर्णन किया था? तो वो कौन थी? गुलबदन बेगम, याद रखिएगा। देन हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक गीता गोविंद। तो जो काफ़ी फेमस बुक है, आप लोगों ने भी सुना होगा, गीता गोविंद, उसके ऑथर कौन थे, लेखक कौन थे? जयदेव। देन द अथॉरिटेटिव ट्रेटाइज ऑन हिंदू लॉ मिताक्षरा, सॉरी, देन द अथॉरिटेटिव ट्रेटाइज ऑन हिंदू लॉ मिताक्षरा वॉज रिटन बाई। तो जो अथॉरिटेटिव ट्रेटाइज है, यानी कि जो है इसमें आधिकारिक जो ग्रंथ है हिंदू लॉ के ऊपर, मिताक्षरा जिसका नाम है, वो किसके द्वारा लिखा गया था? विघ्नेश्वर।
देन द फेमस लिटरेरी वर्क तहकीक हिंद वॉज रिटन बाय, तो जो काफ़ी फेमस साहित्यिक कार्य था तहकीक हिंद वो किसके द्वारा लिखा गया था? अल-बरूनी। देन द फर्स्ट रूलर ऑफ देन द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया वॉज, तो पहली महिला शासक कौन थी भारत की? रजिया सुल्तान लगेगा। देन द फर्स्ट then the next question is the Indian ruler who had issued a royal edict. Then the next question is the Indian ruler who had issued a royal edict forbidding anyone to love in his court was, तो ये एक वो कौन से मतलब भारतीय शासक थे जिन्होंने कि एक फरमान जारी किया था जिसमें कि कोई भी जो है कोर्ट में जो है वो हंस नहीं सकता था कोर्ट की कार्रवाई के दौरान, तो वो कौन से शासक थे? बलबन। देन द फर्स्ट मुगल गार्डन इन इंडिया हैड बिन लेड आउट बाय द, तो जो पहला मुगल जो गार्डन था भारत में वो किसके द्वारा लेड आउट किया गया था? बाबर। देन द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू कॉन्क्वेर साउदर्न इंडिया वॉज, तो पहले मुस्लिम शासक कौन से थे जिन्होंने कि दक्षिण भारत को जो है जीता था? अलाउद्दीन खिलजी। That the Sultan who had truly mixed religion with politics by calling himself नायब खुदाई और द डिप्यूटी ऑफ द गॉड, तो वो कौन से सुल्तान थे जिन्होंने कि जो है धर्म को मिक्स किया था पॉलिटिक्स के साथ, यानी कि धर्म और राजनीति का जो है मिलन एक तरीके से मिक्स कर दिया था और उसने अपने आप को खुद को क्या बोला था? नायब खुदाई या डिप्यूटी ऑफ द गॉड, तो वो कौन थे? बलबन। देन गोवा हैड बीन फर्स्ट कॉलोनाइज्ड बाय, तो पता ही होगा आपको कि जो भारत था पहले एक ब्रिटिश कॉलोनी मतलब उपनिवेश था, तो उसमें जो गोवा जो है वो सबसे पहले जो है वो कॉलोनाइज किसके द्वारा, उपनिवेश किसके द्वारा बनाई गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा, पोर्टुगीज। देन बीवी का मकबरा वॉज इरेक्टेड बाई डैश एट औरंगाबाद एंड इज अ रिप्लिका ऑफ ताजमहल, तो जो बीवी का मकबरा है वो एक समरूप कह सकते हैं हम उसको, नकल कह सकते हैं किसकी? ताजमहल की, और ये किसके द्वारा बनवाया गया था औरंगाबाद में? औरंगजेब के द्वारा। देन द आर्किटेक्चरल रॉ मटेरियल जनरली यूज्ड इन अकबर्स पीरियड वॉज, तो जो भी वास्तुकला के लिए मतलब वास्तु का जो कच्चा माल था जो कि यूज किया गया था अकबर के शासनकाल के दौरान, वो कौन सा मतलब रॉ मटेरियल यूज हुआ था? कोई भी बिल्डिंग कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए उस समय में? रेड स्टोन। देन अढ़ाई दिन का झोपड़ा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो आपको पता होना चाहिए अजमेर में है और किसके द्वारा बनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। देन हु इज़ द ऑथर ऑफ पद्मावत, तो जो पद्मावत के जो लेखक हैं पद्मावत के जो लेखक है वो कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। देन हु हैड गॉट द उपनिषद्स ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, तो जो उपनिषद का जो ट्रांसलेशन किया था पर्शियन में यानी कि अनुवाद किया था पर्शियन भाषा में, तो वो किसने किया था? दारा सुको। आपको पता होना चाहिए कि पर्शियन जो लैंग्वेज है वो ईरान की लैंग्वेज है, ईरान का पुराना नाम पर्सिया भी है, इसीलिए याद रखिएगा। देन विच सुल्तान हैड बीन नेम्ड लाख बक्स और द गिवर ऑफ द लैक फॉर हिज अनबाउंडेड जेनरोसिटी, तो वो कौन सा सुल्तान था जिसका नाम जिसको हम मतलब लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफ़ी अपनी उदारता के लिए प्रमुख भी था, काफ़ी जाना माना जो है शासक था, तो वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। देन विच सेंट हैड प्रीच्ड नॉन सेक्टेरियनिज्म इन मेडिवल टाइम्स, तो वो कौन से संत थे जिन्होंने कि ये शिक्षा दी थी कि जो है गैर सांप्रदायिकता के बारे में जो है शिक्षा दी थी मध्यकालीन समय में, तो वो दादू थे। देन हु हैड शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, तो वो कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने कि जो है जो राजधानी थी मुगल एम्पायर की वो आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दी थी? शाहजहाँ। देन द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट हैड बीन इस्टेब्लिश्ड इन डैश इंडिया, तो जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है वो तो जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है वो कौन से पार्ट में मतलब भारत के कौन से पार्ट में जो है इस्टेब्लिश की गई थी, स्थापना हुई थी? तो वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में हुई थी। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया मतलब उत्तर जो हमारा उत्तर पश्चिमी जो भारत है उसमें गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई थी। देन व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सातवाहन्स, तो जो आधिकारिक भाषा क्या थी सातवाहन वंश जो सातवाहन डायनेस्टी था उसके एम्पायर की, तो प्राकृत थी। देन द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु हैड इंट्रोड्यूस्ड द
प्रैक्टिस ऑफ सिजदा वॉज, तो जो वो पहले सुल्तान कौन से थे, दिल्ली के कौन से सुल्तान थे सबसे पहले जिन्होंने कि जो सिजदा का जो अभ्यास है वो चालू करवाया था, बलवन। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस जितने भी मैं आपको करवा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो भी कंपाइल किए हैं हमने वो प्रीवियस ईयर पेपर्स से कंपाइल किए हैं, एसएससी से लिए हैं, यूपीएससी से लिए हैं और अलग अलग डीआरडीओ जैसे हैं, डीआरडीओ के एग्ज़ाम्स हुए हैं तो उससे लिए हैं। तो ये सारे रेलवे वगैरह जो आपके आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और पढ़िए। देन द मुगल एम्परर हु हैड डाइड ओइंग टू अ सडन कॉल फ्रॉम द स्टेयरकेस वॉज, तो वो कौन से मुगल शासक थे जिनकी मृत्यु जो है वो सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी, तो वो मुगल शासक कौन से थे, हुमायूं। देन हु इज़ द सेंट टू हैव रिटन द फेमस बीजक, तो वो कौन से संत थे जिन्होंने कि जो काफ़ी प्रसिद्ध बीजक जो है उसका जो है वो लेखन किया था, लिखा था, संत कबीर। देन द बैटल ऑफ खानवा हैड बीन फॉट बिटवीन, तो जो खानवा का जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। देन इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट, तो वो कौन से साल में जो है प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो कौन से साल में हुआ था, 1757, याद रखिएगा। देन ड्यूरिंग हुज राइन हैड द मंगोल्स इंट्रोड्यूड इनटू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो किसके शासनकाल में जो है मंगोल्स, जो मंगोलियंस जो थे वो उन्होंने भारत में पहली बार जो है वो घुसपैठ की थी, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश के टाइम पे जो है मंगोलियंस आए थे सबसे पहली बार। देन द सिख गुरु हु हैड फॉट द मुगल्स वॉज, तो वो कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने कि मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था और उनसे लड़ाई की थी, गुरु गोविंद सिंह। देन मनीषा पंचकम वॉज कंपोज्ड बाय, तो मनीषा पंचकम जो है वो किसके द्वारा कंपोज की गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी, आदि शंकरा के द्वारा, याद रखिएगा। देन द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज हज पिलग्रिमेज एट स्टेट एक्सपेंस वॉज, तो पहले भारतीय शासक कौन थे जिन्होंने कि जो हज जो तीर्थ यात्रा होती थी वो राज्य के खर्च के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाना चालू किया था, वो अकबर थे, याद रखिएगा। देन द डेजिनेशन एमिल ड्यूरिंग द अकबर्स राइन डिनोटेड अ, तो जो डेजिनेशन जो पद था अमील वो अकबर के जो शासनकाल के दौरान वो क्या डिनोट करता था, रेवेन्यू ऑफिशियल, रेवेन्यू ऑफिशियल को डिनोट करता था, ठीक है। देन द मुगल रूलर बहादुर शाह सेकेंड हैड बीन एग्जाइल्ड बाय द ब्रिटिश एंड सेंट टू, तो जो मुगल शासक जो थे बहादुर शाह सेकेंड, ठीक है, तो इनको जो है एग्जाइल कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, यानी कि जो है इनको कैद कर लिया था और इनको कहाँ भेज दिया था, कैदी बनाकर रंगून में, रंगून, याद रखिएगा। देन अकबर हैड गॉट कंस्ट्रक्टेड द बुलंद दरवाज़ा टू कॉमेमोरेट हिज विक्ट्री ऑफ, तो अकबर ने जो बुलंद दरवाज़ा जो बनाया था वो किसकी किसकी विक्ट्री के किसकी विक्ट्री के जो है वो फेवर में बनाया था। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकबर हैड गॉट कंस्ट्रक्टेड द बुलंद दरवाज़ा टू कमेमोरेट हिज हिस्ट्री सॉरी देन द अकबर हैड गॉट कंस्ट्रक्टेड द बुलंद दरवाज़ा टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ऑफ, तो जो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया था वो किस जगह की जो है विक्ट्री के याद में बनाया था, गुजरात की विक्ट्री के याद में। देन गीता गोविंद वॉज रिटन इन 12th सेंचुरी बाई, तो गीता गोविंद जो है वो 12वीं शताब्दी में किसके द्वारा लिखी गई थी, जयदेव। देन हु इज़ द ऑथर ऑफ किताबुल हिंद, तो किताबुल हिंद के लेखक कौन थे, अल बरूनी। देन मत्ता वलसा प्रधासना वॉज रिटन बाई, तो मत्ता वलसा प्रधासना जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, याद रखिएगा। देन विच मुस्लिम स्कॉलर कंट्रीब्यूटेड मोस्ट सिग्निफिकेंटली टू हिंदी लिटरेचर वॉज, तो वो कौन से मुस्लिम स्कॉलर थे जिन्होंने कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य में, तो वो कौन थे, अब्दुल रहीम खाने खाना। आपको पता होना चाहिए ये नवरत्न में से एक है, अकबर के नवरत्न जो थे 9 रत्न उनमें से एक अब्दुल रहीम खाने खाना भी है, इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान था हिंदी साहित्य में, ठीक है। देन हु वॉज द स्पिरिचुअल लीडर एसोसिएटेड विद द फाउंडिंग ऑफ विजयनगर किंगडम, तो वो कौन से स्पिरिचुअल लीडर थे जो है जो कि रिलेटेड थे विजयनगर किंगडम से,
तो विजयनगर साम्राज्य से जो स्पिरिचुअल लीडर जो है रिलेटेड थे वो कौन थे? विद्यारण्य। विद्यारण्य याद रखिएगा, विद्यारण्य आया हुआ है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। देन द मंगोल्स अंडर चंगेज खान इन्वेडेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ, तो जो मंगोल्स थे चंगेज खान के अंदर जो है वो चंगेज खां के लीडरशिप में जो है उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। और उस टाइम पे किसका शासनकाल चल रहा था भारत में? इल्तुतमिश का, याद रखिएगा। देन द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज रेप्यूटेड टू बिल्ड द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स इन इंडिया वॉज, तो वो दिल्ली के सुल्तान कौन से थे जिन्होंने कि जिनको कि क्रेडिट दिया जाता है बिगेस्ट नेटवर्क कैनाल्स का जो है काफ़ी बड़ा नेटवर्क बनाने का? तो वो फिरोज शाह तुगलक थे, याद रखें। देन द फर्स्ट राइटर टू यूज उर्दू एज द मीडियम ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन वॉज, तो वो पहले कौन से लेखक थे जिन्होंने कि उर्दू को जो है एज अ पोएटिक एक्सप्रेशन जो है यूज किया था? ठीक है, तो वो कौन थे? आमिर खुसराव। देन हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट भक्ति सेंट टू यूज हिंदी फॉर द प्रोपेगेशन फॉर हिज मैसेज, तो वो कौन से पहले भक्ति संत थे जिन्होंने कि हिंदी को जो है अपनी जो भी उन्होंने मैसेजेस दिए थे, जो भी उन्होंने शिक्षाएं दी थी, उनको प्रोपेगेट करने के लिए हिंदी को एज ए मीडियम यूज किया? तो वो कौन थे? रामानंद। ठीक है, तो आज आपका जो है ये 8वां सीरीज भी कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद में आपके 2 सीरीज रह गए हैं, तो उसको भी अगले 2 दिन के अंदर जो है इसको कंप्लीट करवा देंगे। और देन फिर हम इसके बाद हिस्ट्री का जो ये 500 क्वेश्चन का सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम जियोग्राफी और साइंस की जो सीरीज़ है वो लाने पे मतलब फोकस कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। देन फिर इसके अलावा हम आपको बता दें कि ये जितने भी हमने सीरीज आपके लिए ले करके आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो भी हम कंपाइल कर रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। तो प्लीज़ आप इन सभी क्वेश्चंस को देखें, पूरा वीडियो देखें। और बाकी इसके अलावा जो है हमने डिस्क्रिप्शन में भी प्रीवियस ईयर जो भी और इसके अलावा हमने जो है प्रीवियस जो सीरीज़ हमने लॉन्च की है 60 सीरीज इससे पहले, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे। और आपको अगर किसी गैजेट्स वगैरह की यूज है, अगर आपको कभी लगता है कि कुछ गैजेट्स वगैरह यूज़ करने के लिए, तो आप जो है एक लिंक हम मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से आपको जो है डायरेक्टली जो है आप उस वेबसाइट पे पहुंच के आप उसको बाई कर सकते हैं। थैंक यू।